आज का टॉपिक है कसरत की ज़िंदगी। हालेलुया! खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद ने हम सबको कसरत की ज़िंदगी दी है। आज का टॉपिक है कसरत की ज़िंदगी। हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। यूहन्ना 10 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। दूसरे यूहन्ना के खत में 3 बाब 8 आयत के आखिरी हिस्से में लिखा है, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। आमीन। दोनों हवाले यूहन्ना रसूल ने खुद लिखे हैं और उनका एक ही पैगाम है हमारे लिए, कलीसियाओं के लिए, कि यीशु मसीह इसलिए दुनिया में मुजस्सम होकर आए थे, इसलिए वो चरनी में आए थे, इसलिए वो पैदा हुए थे ताकि अबलीस के कामों को मिटाएं। जो आयत मैंने पढ़ी है, पहला हिस्सा जो है कि चोर नहीं आता बल्कि मार डालने, हलाक करने, ये अबलीस के बारे में लिखा है। यीशु मसीह फरमाते हैं, उन्होंने अपने बारे में और अबलीस के बारे में दोनों एक आयत में दोनों ही बातें खुदावंद यीशु मसीह ने बयान की है। अपने लिए कहा है कि मैं कसरत की ज़िंदगी देने के लिए आया हूँ, और अबलीस के लिए कहा है कि वो मार डालना चाहता है, हलाक करना चाहता है हमारी खुशियों को जो खुदावंद ने हमें दी हैं। खुदावंद कहते हैं कि तुम्हारी जो खुशियाँ हैं उनको वो चुराने के लिए आता है। अबलीस जो है वो सारे इंसानों के बारे में एक ही मंसूबा रखता है, और उसका मंसूबा ये है कि इंसान तबाह और बर्बाद हो जाए। वो चाहता है कि हम वहाँ तक वो हमें ले जाए जहाँ तक वो पहुँचा हुआ है, जहाँ वो रहता है। वो चाहता है कि मैं इंसानों को भी वहाँ तक ही ले जाऊँ। खुदावंद हमें ज़िंदगी देने के लिए आए थे। यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आए थे कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। कलाम में भी लिखा है कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। तो जो कोई अबलीस के साइड पे रहता है, उसके साथ जिंदगी बसर करता है, तो उसकी जिंदगी में गुनाह मौजूद होता है, और वो अबलीस की सुनता है, वो चोर की सुनता है, वो चुराने वाले की सुनता है, वो मार डालने वाले की सुनता है, वो हलाक करने वाले की सुनता है। और फिर इस दुनिया में किसी के पास कोई इलाज नहीं, कोई डॉक्टर, कोई हकीम गुनाह का इलाज नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की पाओ। हम सब जानते हैं बागे अदन में जब खुदावंद ने आदम और हवा को वहाँ पर रखा, तो अबलीस को उससे पहले ज़मीन पर गिरा दिया गया था। आदम और हवा बहुत इत्मीनान में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वहाँ हर किस्म का फल था, हर किस्म का आराम था, हर किस्म की खुशी थी, शादमानी थी। और कलाम बताता है कि सबसे बड़ी खुशी ये थी कि खुदावंद उनसे ठंडे पैरों में मिलने आया करते थे। खुदावंद वहाँ चलते फिरते थे, खुदावंद वहाँ उनसे बातें करते थे। और इस बात की खुशी कि जिस जिंदगी में खुदावंद रहे, जिस जगह खुदावंद मौजूद हो, वो खुशी से भरी हुई जिंदगी होती है, वो जगह खुशी से मामूर होती है। तो आदम और हवा बिल्कुल खुदा की हजूरी में रहते थे, और खुदा उनके दरमियान में चलता फिरता था। खुदावंद ने उन्हें सारी नेमतें, बरकतें बख्शी थी, इत्मीनान, सुकून, तसल्ली, सब कुछ, सारी जहां की खुशियां उनके पास थी। लेकिन जो चोर है, चुराने वाला है, मार डालने वाला है, वो एक दिन उनकी खुशी चुराने के लिए आ गया, उन्हें हलाक करने के लिए आ गया। और जब वो आया तो उन्होंने उनकी बात को सुना और उन्होंने नाफरमानी की, और वो उस खुशी से महरूम हो गए। न सिर्फ जिस्मानी बरकत से, बल्कि रूहानी
जो बरक़ात थी, खुदा उनके दरमियान में चलता फिरता था, खुदा उनसे बातें करता था, रफ़ाक़त रखता था, खुदावंद की उनके साथ रफ़ाक़त और शराकत थी। वो सबसे बड़ा दुख था, वो उनकी ज़िंदगियों से जाती रही और चुराने वाला आया और वो सारी खुशियाँ, सारी नेमतें, सारी बरकतें ले गया। लेकिन कलाम बताता है, पैदाइश 3 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है कि खुदा ने उनको छोड़ नहीं दिया था, बल्कि कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने जो पहली बशारत है, पहली खुशखबरी है, पहला वादा जो है, खुदावंद ने बावजूद कि उन्होंने नाफरमानी की, बावजूद उन्होंने खुदावंद के हुक्म को तोड़ा, उन्होंने खुदावंद की नाफरमानी की, इसके बावजूद खुदावंद ने उनके साथ वादा किया। और ये वादा था जो 3 आयत 15 बाब पैदाइश की, वहाँ लिखा है कि और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। सो ये उनके साथ वादा किया गया। ये पहली खुशखबरी, पहली पेशन गोई जो खुदा बाप ने बावजूद नाफरमानी के आदम और हवा के साथ वादा किया। और हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह उसी वादे को पूरा होते हुए देखते हैं। उनसे ज़िंदगी छीन ली थी, चोर ने उनसे ज़िंदगी छीन ली थी और उनको हलाकत में डाल दिया था। तो यीशु मसीह यहाँ बताते हैं, खुद खुदावंद यीशु मसीह ये बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाए और कसरत से पाए। तो कहते हैं मैं अच्छा चरवाहा हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और खुदावंद हमारा अच्छा चरवाहा है। खुदावंद यीशु मसीह के लिए बदन तैयार किया गया और खुदा बाप ने अपने वादे को जो उसने आदम और हवा और बनी नौ इंसान के साथ किया था, खुदावंद ने उस वादे को पूरा किया। और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ज़िंदगी देने के लिए आया हूँ। सो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अबदी खुशी दी है, अबदी ज़िंदगी दी है, इत्मीनान दिया है, सुकून दिया है, तसल्ली दी है, खुशी दी है। और यीशु मसीह हमारे लिए निजात दहिंदा बनकर इस ज़मीन पर आए। इसीलिए फरिश्ता ने माँ मरियम से कहा था कि वो अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा और उनको हमेशा की ज़िंदगी देगा। उसका नाम अमैनुएल होगा और वो अपने लोगों के साथ साथ रहेगा। सो आज भी इब्लीस का यही मंसूबा है कि वो ख़ानदानों में दरार पैदा करे, वो खुदा और हमारे दरमियान में जुदाई को लेकर आए। और वो नहीं चाहता हम खुदा के साथ जुड़े रहें, हम खुदा के साथ बातें करें, हम खुदा के साथ रफ़ाक़त और शराकत में रहें। लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम हर रोज़ उसके पास आएँ। इसीलिए कलाम में लिखा है कि बिला नागा दुआ करो। सो खुदा बिला नागा ही हमारा इंतज़ार करता है। खुदावंद चाहते हैं हम बिला नागा उसकी हजूरी में बैठें, उससे बातें करें और अपनी कमज़ोरियाँ जो हमारे अंदर होती हैं, जब हम खुदा की हजूरी में बैठते हैं, वो कमज़ोरियाँ जो इब्लीस के सबब से हमारे या हमारे अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं जो हमारे अंदर होती, जब हम खुदावंद की हजूरी में बैठते हैं तो वो सारी कमज़ोरियाँ खुदावंद लेकर, खुदावंद हमें अपनी ताकत, अपनी कुदरत, अपनी जो खूबियाँ होती हैं वो हमारी ज़िंदगी में पैदा करते हैं। सो इसलिए रफ़ाक़त और शराकत बहुत ज़रूरी है। अगर हम शख्सी तौर पर निजात याफ्ता और मज़बूत होते हैं तो हमारा घराना भी ऐसे ही होगा। अगर घराना मज़बूत होता है तो कलीसिया जिस कलीसिया में हम जाते हैं वो भी मज़बूत होती है। और अगर कलीसिया मज़बूत है तो मुआशरा भी मज़बूत होता है। और जब हम ये बातें मान लेते हैं कि यीशु जो है वो मेरे लिए इसलिए आया है ताकि मैं ज़िंदगी पाऊँ और कसरत की पाऊँ, और हम मान लेते हैं कि हमें तौबा की ज़रूरत है, हमें निजात की ज़रूरत है, तो यही तब्दीली की शुरुआत होती है। सो निजात के बगैर कोई क्रिसमस नहीं है। निजात
اور توبہ کے بغیر کوئی خوشی نہیں ہے، اور کرسمس جو ہے وہ خوشی کی بشارت ہے، خوشی ہے، اور خوشخبری کا پیغام لے کر فرشتے آئے تھے۔ سو جب ہم کرسمس مناتے ہیں تو خداوند یہی چاہتے ہیں کہ ہم حقیقی کرسمس منائیں، ہم حقیقی طور پر جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کا وہ کام لے کر آئے تھے کہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹائیں، تو خداوند چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اندر بھی کمی کمزوریاں ہیں، ہم خداوند کے پاس آئیں، بیٹھیں، اور ہم ان کمزوریوں کو، ان بوجھوں کو، ان فکروں کو، ان پریشانیوں کو، ان بیماریوں کو ہم خداوند یسوع کی صلیب کے پاس رکھ دیں، اس کے قدموں میں رکھ دیں، کیونکہ وہ اسی لیے آیا تھا تاکہ وہ ابلیس کے جو سارے کام ہیں، جو چرانے والے کام ہیں، مار ڈالنے والے کام ہیں، ہلاک کرنے والے ہیں، خداوند یسوع مسیح اس لیے اس زمین پر آئے تھے تاکہ وہ ان سارے کاموں کو مٹا دیں۔ تو وہ مٹائیں گے کب؟ جب ہم خداوند کے پاس آئیں گے، جب ہم اقرار کریں گے کہ ہمارے اندر یہ کمی ہے، ہم اقرار کریں گے کہ ہمارے اندر یہ کمزوری ہے، ہم نجات کو حاصل کریں گے، ہم نجات یافتہ ہوتے ہوئے بھی سم ٹائم ہم نے نجات حاصل کی ہے، پر تب بھی ہم چھوٹی چھوٹی کمزوریوں میں پڑے رہتے ہیں، کمزوریوں میں پڑے رہتے ہیں، لیکن جب ہماری رفاقت اور شراکت خدا کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر ہمیں وہ کمی کمزوریاں سے ہمیں چھٹکارا ملتا ہے اور خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ یرمیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تمہارے گناہ نے تم سے اچھی چیزوں کو دور رکھا ہے۔ سو جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں، اپنی کمیوں کو خدا کی حضوری میں رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کثرت کی زندگی دینے والے کے پاس آئے ہیں، ہم کثرت کی برکت دینے والے کے پاس آئے ہیں، تو پھر خدا جو ہمیں تمام نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرتا ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ ہمیں بچا نہ سکے، اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، ہم خدا سے کثرت کی زندگی مانگتے ہیں، اپنی کمی کمزوریاں اسے بتاتے ہیں، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کا کان بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکے۔ اور خداوند ہمیشہ ہی لوگوں کو جو ہے وہ ان کی کمزوریوں سے چھٹکارا دینا چاہتے ہیں۔ سامری عورت کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، خداوند اس کے پانی بھرنے سے پہلے ہی کنویں پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے، اور جب وہ پانی بھرنے کے لیے آئے تو خداوند نے اس سے باتیں کی، خداوند نے ان کی کمی کمزوریاں اسے بتائیں، اور خداوند یسوع جو کثرت کی زندگی دینے والا ہے، خداوند نے اس کی ان کمیوں کو، ان کمزوریوں کو اس پر عیاں کیا، اور اس نے بھی سنا، اس نے مانا، اور پھر وہ خداوند کی اس ہمیشہ کی کثرت کی زندگی کو حاصل کر سکی۔ جب ہم بھی اپنی کمی کمزوریوں کو مان لیتے ہیں اور ہم بھی اپنی کمی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں، اور ہم اپنی کمی کمزوریوں میں ہم ان کو چھپاتے نہیں بلکہ خداوند کے سامنے اقرار کرتے ہیں، تو خداوند جو ہمیشہ کی اور کثرت کی زندگی دینے والا ہے، وہ ہمارے پیالے کو لبریز کرتا ہے، اور وہ ہمیں اپنی معموری سے، اپنی حضوری سے بھرتا ہے، اور پھر وہ ہماری کمی کمزوری کو بھی ہماری زندگی سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اسی لیے آیا کہ ہم ہر طرح کی جو ابلیس ہمارے اندر کمزوریاں ڈالتا ہے، ہمیں کسی فکر میں ڈالتا ہے، کسی پریشانی میں ڈالتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، خداوند ہمیں شفا دینے کے لیے آئے ہیں، خداوند ہمیں دکھوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے ہیں، خداوند ہمیں گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے تھے، خداوند ہمیں ہمیشہ کی زندگی دلانے کے لیے آئے تھے، خداوند ہمیں فتح یابی دینے کے لیے آئے ہیں، اور خداوند چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ خداوند کے پاس رہیں، اور ہم ابلیس کی باتوں پر دھیان نہ دیں، ہم ابلیس سے خبردار رہیں، اور ہم ابلیس کی چلاکیوں، خداوند کا کلام کہتے ہیں تم سانپ کے مانند ہوشیار رہو، خداوند چاہتے ہیں ہم ہوشیار رہیں اور ہم بے ضرر رہیں، اور ہم خداوند کی باتیں سنتے رہیں، کیونکہ یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ میں اچھا چرواہا ہوں،
और तुम मेरी भेड़ें हो। और आगे जब हम पढ़ते जाते हैं सवाले को, तो खुदावंद कहते हैं मेरी भेड़ें जो हैं वो मेरी आवाज़ सुनती हैं, मेरी भेड़ें जो हैं वो मुझे जानती हैं, मेरी भेड़ें जो है उनके लिए मैं अपनी जान देता हूँ, और मेरी भेड़ें जो हैं वो मेरी आवाज़ को भी पहचानती है, मेरी आवाज़ को सुनती हैं। मेरी भेड़ें मेरे गल्ला में रहती है। तो गल्ला जो है, हम खुदावंद के आस पास रहते हैं, जैसे भेड़ें एक जगह पर जमा रहती हैं। जैसे कि सम टाइम मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकती, तो मुझे बहुत फीलिंग भी रहती है। हम जब एक जगह पर जमा रहते हैं, जैसे हम एक जगह पर जमा आकर बहुत कुछ सीखते हैं, हम कसरत से बरकत को हासिल करते हैं, हम एक दूसरे के दुआ के ज़रिए से शिफा पाते हैं, हम बरकत पाते हैं। खुदावंद चाहता है कि मेरी भेड़ें जो हैं जमा होने से भी बाज ना रहें। खुदावंद का ये हुक्म है कि हम जहाँ कहीं भी रहें, हम जमा हों, हम एक दूसरे की कमी कमज़ोरियों पर हंसने वाले ना हों, बल्कि हम एक दूसरे के लिए बरकत का सबब बने, हम एक दूसरे के लिए दुआ करने वाले बने। और खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत दुआ की थी। यूहन्ना की अंजील में खुदावंद ने कहा था कि यीशु मसीह, खुदा बाप, मैं चाहता हूँ जैसे हम एक हैं, जो मेरी भेड़ें हैं, मेरे लोग हैं, वो भी एक हों, उनकी भी एक ही बात हो, एक ही रूम में वो जो मजबूती से बंधे रहें, और उनमें कोई तफरका ना हो, उनमें कोई बिद्दत ना हो। खुदावंद हमें एक करना चाहते हैं। खुदावंद हमारे ख्यालों को, हमारी सोचों को, हमारे ईमान को और हमारी सारी बातों को में हमें मजबूत करना चाहते हैं, फतहमंद करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम किसी बात में भी कमज़ोर रहें। इसलिए ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ हम सब बहनें इकट्ठी होती हैं, या हम जहाँ जिस चर्च में हम इकट्ठे होते हैं, हम एक दूसरे के लिए बाइस से बरकत बनते हैं। खुदावंद की यही मर्ज़ी है कि हम इब्लीस से ख़बरदार रहें, और वो हमारी चीज़ों को चुराने ना पाए, हमें मार ना डालने पाए, वो हमें हलाक ना करने पाए। बल्कि खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आए थे ताकि हम ज़िंदगी पाएँ, कसरत की पाएँ। और खुदावंद चाहते हैं कि हम हमेशा उसकी बातें सुनते रहें, हम हमेशा उसकी रफ़ाकत और शराकत में रहें, ताकि हम कभी भी इब्लीस की किसी चाल में फंसने वाले ना हों, और हम हमेशा खुदावंद के साथ जुड़े रहें। खुदावंद के साथ जुड़े रहने में ही बरकत है, खुदावंद के साथ जुड़े रहने में ही हम खुदावंद के मसा से, खुदावंद की मामूरी से, खुदावंद की हजूरी से भरते हैं, और खुदावंद हमें बहुत सारी बरकतें और नेमतें और बरकतें देने के लिए ज़मीन पर आया था। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो। खुदावंद आप सबको कसरत की ज़िंदगी में बने रहने का फजल बख्शे। और मेरी दुआ है, कोई हमारी, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, इब्लीस किसी की खुशी चुराने ना पाए, किसी को मार डालने ना पाए, किसी को हलाक करने ना पाए, किसी को नुकसान पहुँचाने ना पाए, बल्कि हर एक फतहमंदी की ज़िंदगी बसर करे, उसके ईमान की सिप पर बुलंद हो और खुदावंद में कायम और दायम रहे। खुदावंद हम सब को कसरत की ज़िंदगी में जुड़े रहने, बने रहने का फजल बख्शे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।